होटल RDS रमाडा। देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, कोई आसान लड़ाई नहीं होती है चुनाव। और निर्दलीय लड़ना तो बहुत बड़ी चुनौती है, पर इस चुनौती को मैंने जनता के बदौलत उनके बल पर स्वीकार किया है और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे हौसले को और बढ़ा रहा है। पर उनकी मैं जान रहा हूँ तबीयत ठीक नहीं है। मैं मना भी कर रहा हूँ पिताजी को कि चुनाव आते जाते रहेंगे, अपना सेहत पहले देखिए। वो कह रहे नहीं, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, लोग अगर बुला रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। कहते हैं तुम्हारा स्टार प्रचारक तो मैं ही हूँ, दूसरे के तो सब बड़े बड़े नेता आएंगे। मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो। हमने एक क्षमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। उम्र के आखिरी पड़ाव में सीनियर नामधारी के ये बोल इन दिनों डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में गूंज रहे हैं। अब हवा का रुख चाहे जो हो, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में विकास रूपी जो क्षमा नामधारी ने जलाई थी और अपने सौम्य, सारगर्भित और मिलनसार व्यक्तित्व के जरिए जो अमिट छाप छोड़ी थी, वह एक बार फिर से जनता के जेहन में कौंधने लगी है। जब अपने बीच निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप सिंह नामधारी के लिए स्टार प्रचारक बने अपने सबसे चहेते नेता इंदर सिंह नामधारी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो झारखंड के नेता, लेकिन आज मैं सोचता हूँ झारखंड को बने हुए 24 साल में ठीक है, सड़कें कुछ बनी हैं, इमारतें बनी हैं, कुछ जिले भी बने हैं, लेकिन झारखंड को पूरा विकास करना चाहिए था 24 सालों में, नहीं हुआ। अभी भी गरीबी है, कोट कोट झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, मुट्ठी भर बंगलों में देखी जाती पूर्णमासी। गरीबी की हालत, ये बात ठीक है। एक साल अगर बरसात नहीं हो तो लोग कहते हैं भुखमरी हो गई, धान नहीं होता, कोई फसल नहीं होती। 18 बांध बिहार में बन रहे थे जब झारखंड बना, जो इसके हिस्से में आए, एक भी बांध को इन्होंने पूरा नहीं किया अभी तक। यहाँ तक कि पलामू का जो ये कौन बांध, मंडल डैम 40 साल से बन रहा है, लेकिन ये सरकार पूरा नहीं कर सकी। फिर अभी जो झारखंड बना उसमें भी पूरा नहीं होगा। तो आज जरूरत है कि आप लोग ऐसे लोगों को जिता कर भेजें विधानसभा में जो आपके लिए लड़े, जो इस इलाके की तरक्की के लिए वहाँ आवाज उठाए। लेकिन यहाँ पर तो लोग आजकल एक नया कि टिकट पर भी पैसा देना पड़ रहा है। इंदर सिंह नामधारी अपने पुत्र दिलीप सिंह नामधारी के लिए एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भले ही उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया हो और अब तो उम्र के आखिरी पड़ाव में वह उनकी स्थिति भी यह नहीं कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर सके, इसके बावजूद वह इस बार के विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से जनता के बीच नजर आ रहे हैं। कीरत करो, नाम जपो, वंड छको। सिख धर्म में यह मूल मंत्र माना जाता है, जिसका अर्थ है व्यक्ति को मेहनत करके, ईश्वर का स्मरण करके और अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटकर दूसरों की निस्वार्थ सेवा करके जीना चाहिए। इसी मूल मंत्र को आत्मसात कर दिलीप चुनावी समर में जनता के बीच नजर आ रहे हैं। यह आपकी सेवा के लिए मिला। बहुत से संघर्षों के बाद, जीवन और मृत्यु से लड़ने के बाद मेरे पिताजी ने, जब मैं थोड़ा होश में आया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उस बात पर दिलीप सिंह नामधारी जिंदाबाद, दिलीप सिंह नामधारी मत घबराना, मेरे पीछे सारा जमाना। क्योंकि मैं भावुक हो गया, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य किया होगा
तो भगवान मेरे बेटे की जान बचा ले। और मेरी जान बची, बाप का आशीर्वाद मेरे साथ। मैं आपसे बस एक ही वादा करना चाहता हूं कि जो भी अब मेरा जीवन बचा है वो मैं आपकी सेवा में देना चाहता हूं। सच्चे दिल से ये बात कह रहा हूं, आपको कभी निराश नहीं करूंगा। क्योंकि मैं अपने पिताजी को देख रहा हूं कैसे समर्पित भाव से। कभी कभी मैं अपनी वाइफ से भी कहता हूं, इतनी उम्र हो गई पर कोई घर पर आ जाए, कोई फोन कर दे कि आपको मेरे घर में किसकी मृत्यु हुई, आपको आना है, किसी का जन्मदिन हो रहा है, बच्चे का है, तो बताइए वहां भी जाके शुभकामनाएं देने जाते हैं किसी ने फोन कर। कितना लोगों से क्या है। मैं वाइफ को कहता हूं, क्यों ऐसा करते हैं आप, थोड़ा आराम करना चाहिए। तो बहुत कुछ मैंने सीखा है अपने पिताजी से, और मैं आपसे वादा करता हूं कभी भी गरीबों से मुंह नहीं मोड़ूंगा। जो मैंने अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित किया है, मैं भी वैसे ही काम करूंगा। मैं उनके पक्षियों पर चलूंगा। और जमुने, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये मेरा दूसरा घर है, नवा टोली के बाद ये मेरा दूसरा घर है। आप लोग जो नामधारी जी को प्यार देते थे, एक बार उनके बेटे को भी दे के देखिए। जमुने पिताजी तो यहां सेवा करते हैं, बाकी गांव और पूरी पंचायत की सेवा का मैं टीका उठाऊंगा। मैं आपको छोटे नामधारी की यह भावुकता एक ओर क्षेत्र की जनता के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को बयां करती है, तो वहीं लंबे अरसे तक इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले इंदर सिंह नामधारी की छवि को भी समेटे हुए नजर आती है। तभी तो बड़े नामधारी भी निकल पड़े हैं चुनावी मैदान में। वे अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिलीप सिंह नामधारी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। नामधारी के समर्थक भी इस बार भूली बिसरी यादों को ताजा करते हुए छोटे नामधारी को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कोई बेदाग नहीं रहता। राजनीति में इन दिनों यही हालात नजर आते हैं। आमतौर पर चुनावों में वादों की छड़ी लगाने वाले उम्मीदवारों का हथियार विरोध ही होता है, लेकिन जानेंगे तभी जागेंगे, क्योंकि नामधारी परिवार जात पात से ऊपर समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर क्षेत्र में जनता का चहेता अपने कर्तव्य निष्ठा के बलबूते ही बना है। तभी तो काजल की कोठरी में भी बेदाग छवि वाले इंदर सिंह नामधारी के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प उनके पुत्र दिलीप सिंह नामधारी बार बार दोहरा रहे हैं। पेशा तो नहीं है राजनीति ना, कहिए कि नहीं संभालिए, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर सक रहा हूँ, पर लोग इस पर कब्जा जमाए रहते हैं। एक साधन बना लिया है पैसा कमाने का राजनीति को, और जनता को भूल गए हैं। इसलिए बहुत ये उपयुक्त समय है इनको जवाब देने का, बहुत उपयुक्त समय है। और जनता इस बार नहीं चुकेगी, कितना भी इन लोग हिंदू मुसलमान कर ले, कितना भी बैकवर्ड फॉरवर्ड कर ले, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। कठिन लड़ाई है, पर उम्मीद है कि जनता इस बार पिताजी का जो किया हुआ है उसको लौटाएगी प्यार को, और जीत मुझे मिलेगी और मैं जनता की सेवा में समर्पित रहूंगा।